डटे हुए हैं। उधर धरना स्थल पर पहुंचे किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने क्या कुछ कहा है, आइए उसको आपको पहले सुना देते हैं। बैठे हैं, अभी घेराव शुरू हमने कल से कर दिया है और जब तक सरकार मानेगी नहीं तब तक ये घेराव जारी है। देखिए, मोर्चा तो खुल गया है लेकिन हमारा खोलने का इरादा नहीं है और सरकार का खुलवाने का इरादा है। सरकार शायद इस वहम में है कि अगर आंदोलन यहाँ पे चल जाए तो शायद दिल्ली का आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन वो गलतफहमी में है। हमारे हिसाब से आंदोलन और तेज हो जाए। रास्ता बंद होने से हमारा रास्ता परमानेंट बंद क्यों कर रहे हैं? हमारी जिंदगी की रास्ता बंद कर रहे हैं। उनका रास्ता एक दिन के लिए 2 दिन के लिए बंद हो जाएगा तो कौन सी आफत आ जाएगी? तो नुकसान हो रहा है और ये लोगों की जुबान बंद करने वाली बात है। लोग अपने विचार रखना चाहते हैं, अपना बात कहना चाहते हैं तो नेट बंद कर दिया है, उनकी जुबान बंद करने वाली बात। वहीं करनाल रेंज की आईजी ममता सिंह से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता ने, वो भी आपको सुनाते हैं। किसानों द्वारा जो है जिला सचिवालय घेराव कर लिया गया है। मौके पर आईजी पहुंची है ममता सिंह, उनसे जानते हैं। मैडम, लाइन ऑर्डर की क्या स्थिति है? अभी इस समय आपके सामने स्थिति है। हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं, शांतिपूर्वक धरना करें, प्रदर्शन करें, अपनी बात रखें और यही हम बार बार अपील कर रहे हैं कि अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखें। तो मैडम, किसानों से बातचीत हुई है, उनका कहना है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। ऐसा है, वो आपस में उनका क्या कह रहा है, क्या वो प्रशासन बात कर रहा है। मैं यहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रही हूँ, आगे प्रशासन बात कर। देखिए, ये थी आईजी ममता सिंह जो कह रही हैं कि हमारी किसानों से बातचीत चल रही है, जो सिविल प्रशासन है उनकी लगातार बातचीत चल रही है। मुझे लाइन ऑर्डर देखने के लिए लगाया गया है और लगातार जो लाइन ऑर्डर की स्थिति है बिल्कुल पीसफुल है। जब तक किसान शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करेंगे, उन्हें किसी तरह का कोई भी नहीं रोका जाएगा। अगर किसी तरह की कोई भी लाइन ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती है तो प्रशासन पीछे नहीं हटेगा। करनाल से हरियाणा न्यूज। किसानों द्वारा जो है जिला सचिवालय घेराव कर लिया गया। तो करनाल में किसान जो है वो मिनी सचिवालय के बाहर धरने पर लगातार जमे हुए हैं। कल जिस तरह से पंचायत के बाद से किसान सचिवालय का घेराव करने के पहुंचे और उसके बाद से किसान मिनी सचिवालय के बाहर अभी भी डटे हुए हैं। उनका कहना है कि सरकार उनकी मांगे मान ले तो वापस जा सकते हैं, लेकिन अब तक इस तरह की कोई भी संकेत सरकार की तरफ से नहीं दिए गए हैं। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि हो सकता है कि सरकार की तरफ से जो एसडीएम है उन पर कोई एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन अभी इस तरह की कोई खबरें नहीं है। हमारे साथ किसान नेता जो है स्वामी इंद्र, राष्ट्रीय प्रवक्ता भाकियू के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका। और इसके साथ सवाल यह है कि जिस तरह से आप लोग रात भर डटे रहे, अब आगे का रास्ता क्या होगा? खालिद भाई, पहले तो मैं उन वीर सपूतों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर तानाशाही सरकार का जो है घमंड तोड़ने का काम किया और किसानों ने किसी प्रकार से अराजनीतिक मतलब किसी भी तरीके से जो है किसी प्रकार का नुकसान नहीं किया और किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। और आपने देखा किस प्रकार से 40 कंपनियां जो है पैरामिलिट्री फोर्स की लगा दी गई और रैपिड एक्शन फोर्स की लगा दी गई और किसानों को कुचलने के लिए सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां तक कि पहली दफा हरियाणा प्रदेश के अंदर देखने को मिला कि किसानों के ऊपर, प्रदर्शनकारियों के ऊपर अब तक तो जो है पानी जो बौछारें की जाती थी वो साफ पानी की जाती थी, पर कल सरकार ने मिर्ची वाला पानी, गंदा पानी जो है डालने का काम किया, वो अति निंदनीय है। पर किसानों का धैर्य देखिए, हौसला देखिए, अपने पर हो रहे अत्याचार को सहन कर गए और रात भर किसान जो है खुले आसमान के नीचे मच्छरों के साथ, दुख तकलीफों के साथ किसान ने रात गुजारी है। वो बड़ी दुखदायी रात थी, पर आंदोलनकारियों के लिए ये संघर्ष की रात है और वो रात का जो काला बादल है छट चुका है, नई सुबह हो रही है। किसान अपनी बात को आगे लेके चल रहा है। देश की अंदर जो लोकतंत्र की हत्या करने के लिए सरकार ने आम जन को जो है उसकी सुविधा को छीनने का काम किया है। इंटरनेट बंद किया हुआ 5 राज्यों में आज 5 जिलों में आज भी हरियाणा प्रदेश के अंदर
आज भी इंटरनेट की सुविधा जो आम लोगों से छीन ली गई है। यानी कि सरकार को पता है उनके अधिकारी जो उनके इशारे पे काम करते हैं, जो चाटुकार अधिकारी हैं, उनकी कहीं आम जन फोटो खींचकर वीडियो जो है उनकी वायरल ना कर दे, लोगों तक उनकी मंशा का पता ना लग जाए। इंद्र जी, सरकार जो है अपनी स्वामी इंद्र जी, छुपाने के लिए कल प्रशासन ने बातचीत के लिए आप लोगों को बुलाया था, क्या आज कोई ऐसा संकेत है? प्रशासन आप लोगों से बातचीत कर सकता है? कोई संकेत या बातचीत का बुलावा कुछ आया है? खालिद भाई, मैं बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, और आपके रिपोर्टर जिस प्रकार से जीरो ग्राउंड की रिपोर्टिंग कर रहे हैं उसके लिए आप लोगों को साधुवाद। किसान जो है, आज पूरे हरियाणा प्रदेश का किसान उठकर आया है लघु सचिवालय में। क्या करने आया है? लघु सचिवालय को बंद करने नहीं आया, बात करने आया है। प्रशासनिक अधिकारी भागते नजर आ रहे हैं। अब तो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री यह नहीं कह सकते कि हरियाणा का किसान जो इस आंदोलन में नहीं है और वो मुझसे बात नहीं कर रहा और वो खुश हैं। आपके गृह जिले के अंदर आज किसान आपके लघु सचिवालय में बैठा हुआ है, जहां पर प्रशासनिक अधिकारी सीधा जो है सेक्रेटेरिएट से, सिविल सेक्रेटेरिएट से जुड़ा हुआ है। यानी कि आज मुख्यमंत्री और मिनी सेक्रेटेरिएट आपस में जुड़ा हुआ है। वो लगातार एसी कमरे में बैठकर किसान की पीड़ाओं पर मजे ले रहे हैं, वहां बैठकर चाय कॉफी पी रहे हैं और कह रहे हैं देखो इनको हमने कहां बैठा दिया। तो कोई बात नहीं खट्टर साहब, हम तो बात करने के लिए बैठे हैं, किसान ठीक है बात सर करना चाहता है। सत्यव्रत शास्त्री भी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंद्र जी, जरा उनको भी शामिल कर लेते हैं इस डिबेट में। सर स्वागत है शास्त्री जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद सर। इसके साथ एक सवाल ये है कि किसान जो है लगातार कल जिस तरह से सचिवालय पहुंचे और आज भी सचिवालय के बाहर डटे हुए हैं, जिस तरह से वहां समस्या उत्पन्न हो रही है, उसको लेकर कैसे प्रशासन और सरकार इससे निपटेगा? देखिए, पहला तो विषय यही है कि समझाइश से, बातचीत से कोई बीच का रास्ता निकले और ये हाथधर्मिता को छोड़कर जो न्यूनतम प्रशासन और कानून के दायरे में जो कुछ चीजें हो सकती हैं उनको मानना चाहिए और आम व्यक्ति परेशान ना हो, ये दोनों की जिम्मेवारी बनती है। आंदोलनकारियों की भी बनती है और सरकार की भी बनती है। और इन दोनों पक्षों के बीच में ही ये तय होता है कि आम जनता, आम जनजीवन अस्त व्यस्त ना हो, उनको आपका आंदोलन जो है वो भी चलता रहे और बाकी जनजीवन भी चलता रहे। यह हरदर्मिता का समय नहीं है और न ही आजकल की वो व्यवस्थाएं जिनको आप घेराबंदी करके रोक सकते हैं या बाकी लोगों को पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। चप्पे चप्पे पर रहने वाले लोग सब बातों को जानते और समझते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। इसलिए आंदोलनकारी ज्यादा भ्रम में जिस कारण के ये हरकत हो रही है, सब लोगों को, वो सरकार के सब्र की बात है। जब सरकार जनजीवन को ठीक करने के लिए, व्यवस्था को ठीक करने के लिए बल प्रयोग की बात करती है, तो फिर इस प्रकार के आंदोलन की बात करते हैं। एक सवाल एक ये है कि कल प्रशासन ने बातचीत के लिए बुलाया था किसानों से, बातचीत नहीं हुई। क्या इस समस्या के समाधान के लिए प्रशासन आज भी किसानों से बातचीत करेगी? क्यों नहीं हुई? कल विफल रही बातचीत, तभी तो किसानों को आना पड़ा है ना सचिवालय के बाहर। नहीं तो वो तो चले गए होते अगर उनकी मांगे मान ली गई होती तो। खालिद जी, मांगे आप जाके बैठ जाओ, मैं आपके पास आ जाता हूँ। आज मुझे हरियाणा का मुख्यमंत्री बना के भेजो, नहीं तो तुम्हारे चैनल के सामने बैठा हूँ मैं। आप मुझे क्या करोगे आप बताओ? नहीं सर, मैं आपके चैनल के पास कल धरना दे के बैठा हूँ। क्या तो मुझे हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाओ, नहीं तो आपके चैनल वो हमारे हाथ में नहीं है ना। लेकिन है ना, किसानों तो की जो मांग है ना सर, किसानों की जो मांग है वो प्रशासन और सरकार के हाथ में है। कानून है ना सर, किसानों की जो मांग है शास्त्री जी, किसानों की जो मांग है ना वो सरकार और प्रशासन के हाथ में है। लेकिन आपको एक दिन का मुख्यमंत्री बनाने का हमारे हाथ में नहीं है, ये जनता के हाथ में है। जब आप लड़के जाएंगे, जीतेंगे तो सीएम बनेंगे। ये जो लड़ाई है, ये खालिद जी, ये जो लड़ाई है ये मुख्यमंत्री की है, राजनीति की है। चढ़ोनी कितनी बार कह चुके कि चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ाने के लिए तो सारी कुर्सी की लड़ाई है। आप ठीक है सर, दो इनको, ये आंदोलन सब समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, आप सर बने रहिए। केवल ढींगरा प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ गए हैं। केवल ढींगरा जी, क्या ये जो किसानों की लड़ाई है ये सीएम बनने की लड़ाई चल रही है या किसानों के हक मांगने की? देखिए, ये जो बीजेपी प्रवक्ता जिनको मैं अभी सुन रहा था, ये तर्कहीन बातें करते हैं।
तर्क ये था कि जो एसडीएम ने वहां पे उस समय सिर फोड़ने के ऑर्डर दिए थे, उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात किसान मांग कर रहे हैं। और किसान वहां धरने पे इसलिए बैठे हैं कि वो जो एसडीएम है उसको फौरन तौर पे सस्पेंड किया जाए और मुख्यमंत्री को इस बारे में माफी मांगनी चाहिए। ये जो तर्कहीन कार्रवाई बीजेपी के प्रवक्ता करते हैं या बात करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। आप तीनों काले कानून वापस लीजिए। असली बात तो ये है, इस बात पे तो आते नहीं आप कानून बनाते हो और ध्वनि मत से पास कर लेते हो। जब किसान ये मांग कर रहा है हमें ये कानून नहीं चाहिए, तो आप उसको वापस क्यों नहीं कर सकते? इस बात में धरना देना, इस बात में ये उनका नैतिक अधिकार है। आप उस अधिकार से उनको, किसानों को वंचित नहीं कर सकते हैं। आप कहते हो धरने के लिए क्यों बैठ गए, क्यों नहीं कहते हो? तुम जनता को भरमा रहे हो। ये कानून किस लिए मैंडेटरी किया? ठीक है, ठीक है। स्वामी इंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं सर, जरा उनसे भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं बात चलेगी, ऐसे नहीं चलेगी। आप बताइए, ये कानून मैंडेटरी है कि आप देश के नागरिक को मानने में मजबूर है? ठीक है, एक मिनट जरा शास्त्री जी की बात सुन लेते हैं। पहले शास्त्री जी की, ढींगरा जी और इंद्र जी, पहले शास्त्री जी की जरा बात सुन लेते हैं। उनका जवाब देने के बाद आप लोग आगे बढ़िएगा। एक रोशनी डालना चाहता हूँ। मानने के लिए बात नहीं सुनना चाहती, ओपोजिशन की बात नहीं सुनना चाहती, किसानों की बात नहीं सुनना चाहती। ये खालिद जी, मैं रोशनी डालना चाहता हूँ इन कानूनों के ऊपर। अभी ये बोल रहे हैं कि कानून लेके आई। एक एक करके प्लीज शास्त्री जी, इंद्र जी और ढींगरा जी एक एक करके बोलिए, जो प्रदेश की जनता तक आप लोगों की आवाज जाए। ये सब इस तरह से बात करेंगे, ये कोई बहस का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। क्या किया, अपनी ताकत का गलत उपयोग करते आप सामने नजर आ रहे हैं। प्लीज एक एक करके। पार्टी को यहाँ से लोग अपने आप चलता कर देंगे, अभी टाइम पड़ा है। तो फिर आप क्यों चलता कर रहे हो? फिर चुनाव का इंतजार क्यों नहीं करते आप? चुनाव का इंतजार तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन आप अपनी बुद्धि को क्यों नहीं इंतजार करते सरकार से चुनाव का? जब सरकार बुद्धि का इस्तेमाल करिए, उन्हीं लोगों चले जाएंगे। इस देश के अंदर तानाशाही है क्या? खालिद जी, शास्त्री जी की आवाज बंद कीजिए। शास्त्री जी बात हो गई ना पूरी आपकी? शास्त्री जी बात पूरी हो गई ना? शास्त्री जी बात पूरी हो गई ना? अब जरा इंद्र जी की बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। अब हो गया, बहुत देर बोल दिया आपने सर। प्लीज एक एक करके आप लोग ऐसे मत बोला कीजिए। आपके गलत सुनने के लिए थोड़ी बैठे हैं सर। गलत कोई नहीं सुना रहा है आपको गलत नहीं सुना रहा है कोई भी। आप सुना रहे हैं गलत कोई नहीं सुना रहा। आप जितना चाहे बोलेंगे, दूसरा कोई नहीं बोलेगा। शास्त्री जी, दूसरा कोई नहीं बोलेगा। ये क्या बात हुई? आप बोले जा रहे हैं। आपको 5 मिनट से ज्यादा का समय दिया मैंने, 5 मिनट से ज्यादा का समय दिया। आप दूसरी की भी बात सुनिए, दूसरा क्या कहना चाहता है। जो पूछ रहा हूँ उसका उत्तर देना, फिर इसका मतलब अपनी बात और छुटो। फिर मैं क्यों बात क्या पूछ रहे हैं जरा बताइए। 1 मिनट में जवाब देता हूँ। ये 3 कानून जो है, ये हर देश के नागरिक को मानने के लिए बाध्य करता है क्या? मैंडेटरी है क्या, या ऑप्शनल है ये चीजें? जब देश में कानून बनता है सर, 1 मिनट सर, अगर धारा 302 बन गया है और जो उसके तहत दोषी पाएगा उस पर कार्रवाई होगी कि नहीं? सब पे तो धारा 302 नहीं लग जाता। सब पे धारा 302 तो नहीं लग जाता। जो गलती करेगा उसी पर लगेगा ना, इसीलिए कानून तो बनता है। इनकी बात को आप समझिए खालिद भाई, ये क्या कहना चाहते हैं कि कानून लोगों के लिए है। आप इतने बड़े प्रवक्ता होकर कह रहे हो कि ये मैंडेटरी नहीं है। क्या बात कर रहे हैं सर? कानून क्यों बनता है? कानून बनाया क्यों जाता है? एक चीज शास्त्री जी मुझे समझा दीजिए। ठीक है, आप लोग शास्त्री जी एक चीज, शास्त्री जी आज तक व्यवस्था थी कि किसान को अपनी फसल के लिए मंडी में ही जाना पड़ेगा। शास्त्री जी अब इस कानून में छूट दे दी कि जो मंडी में जाना ठीक है, लेकिन एक बात मुझे भी तो समझाइए। बाहर जाना चाहेगा बाहर नहीं जा सकता है। एक प्रदेश की जनता और किसानों के नाते मैं भी एक चीज आपसे समझना चाहता हूं। आपने एसडीएम को इस कानून में पावर दिया है या नहीं दिया है? मेरे प्रश्न का उत्तर दो पहले, और मैं इस बात को सर आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप सवाल का जवाब, आपने आपके सवाल का जवाब दे दिया था। आपके सवाल का जवाब दिया था मैंने। आप सुनना नहीं चाहते, आप सुनना नहीं चाहते। हमने दिया था आपके सवाल का जवाब। आप अपने नहीं,
आप अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहते हो। नहीं, मैं कह रहा हूँ नहीं, किसान को आप जब दूसरा बोलता है आप बोलने नहीं देते, जब जवाब देता सुनते नहीं है, मतलब वन वे चलेगा क्या? वन वे चलेगा क्या शास्त्री जी? शास्त्री जी वन वे चलेगा क्या? आप जो बोलेंगे वही सच होगा, बाकी कोई ना बोले। किसान आया है वो ना बोले, कांग्रेस का प्रवक्ता है वो ना बोले, आप जो कहेंगे उसको हम सुन के चले जाए। आप बताइए ना झूठ क्या है सर? वही तो मैं आपको पूछ रहा हूँ सर, वही चीज तो मैंने पूछा है कि क्या आपने एसडीएम को इस कानून में पावर दिया है या नहीं दिया है? अरे उसको बताने के लिए बैठे खालिद भाई, हम बताने बैठे हैं इसी बात को घुमा रहे हैं। यस और नो में जवाब देना है देश के लिए सर, इसमें यस और नो में ही शास्त्री जी जवाब देना था, आपने जवाब देना नहीं चाहा। एसडीएम को जो गलती थी उसको मुख्यमंत्री ने रियलाइज करवाया कि उसने गलत बोला, शब्द गलत प्रयोग किए। शास्त्री जी क्या चीज करनाल ने चीज की ताकि उसने जो कुछ कहा वो गलत कहा और हम खेत प्रोटेस्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये खेत की बात नहीं आई, मुख्यमंत्री ने कहा, उप मुख्यमंत्री ने कहा, ये बात आपकी मानते हैं, ये बात आपकी मानते हैं, लेकिन एक और भी तो सवाल है, अगर इस बात से लेकर, इस बयान को लेकर अगर गलतफहमी हो गई तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि कुछ दिन के लिए उसे निलंबित करके मामले की जांच कराएं? अगर ये निलंबन मांग रहे हैं, ये बवाल तो नहीं होता ना? करनाल के लोगों को भी शास्त्री जी परेशानी हो रही होगी, हजारों लोग वहां पहुंचा, क्या स्थिति होगी? चाहे धंधे की बात कर लीजिए या वहां पर जो लोग रह रहे हैं, डर का माहौल होगा। पुलिस कितना है वहां पर, प्रशासन के लोग कितने हैं? जब ये कह रहे हैं अगर जनता चलता कर देगी तो इंतजार क्यों नहीं करते 2-3 साल का? यहाँ कोई तानाशाही तो है नहीं। अगर भाई तानाशाही के सरकार को हटाना है, लोकतंत्र है, चुनी हुई सरकार है, ये नहीं आएगी 3 साल बाद है, ठीक है शास्त्री जी, फिर बदल जाएगी सरकारें। ठीक है, ठीक है शास्त्री जी। इंद्र जी, किसानों के बीच में भी तानाशाही करती है। ठीक है, आ रहे हैं ढींगरा जी आपके पास, जरा किसान नेता कोई बोलने दीजिए। इस हरियाणा के अंदर 11% एमएसपी पर खरीदी जाती है। इस देश के किसान के, हरियाणा के किसान के खाते में 11,000 करोड़ रुपया आज तक जा चुका है। दाना खरीदा जाता है। आपको इन चीजों की नहीं पता? कोविड के अंदर एक दाना खरीदने के लिए घर से लेके आने की व्यवस्था सर, दाना खरीद रहे हैं, फिर एमएसपी की गारंटी के लिए आपको पता होगा ना कि किसान जो संघ के जो संगठन है, किसान संगठन, वो भी आज धरना दे रहे हैं उसी एमएसपी की मांग को लेकर। रिपोर्ट को हमने लागू कर दिया। कांग्रेस के लोग जो केवल ढींगरा बैठे हैं, ये जवाब देना कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ढींगरा जी जवाब दीजिए, लागू किया। शास्त्री जी की बातों का जवाब दीजिए। ऐसा है, ये तानाशाही प्रवक्ता तानाशाही करते हैं टीवी पे आकर। मैं आपको बताता हूँ 2007 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो कानून बनाया था उस पे एमएसपी की गारंटी की खरीद का कानून था वो। जब इन्होंने सेंटर के कानून बनाए तो वो सारे कानून रद्द हो गए। इनको अपनी बात पे बाज आना चाहिए। ये सभी बात को झूठा प्रेजेंटेशन करने के लिए तानाशाही प्रवक्ता आप बताइए, अपनी तानाशाही करते हैं। आप खालिद जी को वो एक्ट की कॉपी दो जो हुड्डा जी ने कानून बनाया था, खालिद जी को उसकी कॉपी दो। खालिद जी आप मांगिए कॉपी उसकी। खालिद जी मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको, आप इनके कॉपी लो और डिबेट करेंगे। आज नहीं तो कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, आपको जब समय हो। ठीक है, ठीक है ढींगरा जी, वो हमारे पास भेज देंगे, हम उस पर बात करेंगे, लेकिन आज जिस पे बात कर रहे हैं ना उसी पे रखें। को डिबेट में नहीं बोलने दूंगा, मैं बताता हूँ आपको। ढींगरा जी कानून मांगो आप एक उनसे, वो तो ले लेंगे ना सर। वो अब हम आपसे कहें कि अभी 3 कृषि कानून का हमें दीजिए, आप पूरा कॉपी एसडीएम को आपने पावर दिया है कि नहीं दिया, तब उस पर अभी तुरंत बहस करने थोड़ी लाएंगे, उसको देखेंगे ना। एसडीएम की जितनी पावर थी और जितनी पावर है उनके पास है, उन्होंने जितनी गलती की उसके लिए मुख्यमंत्री ने, उप मुख्यमंत्री ने, स्थिति नहीं पैदा होती। आपको 6-7 दिन का किसानों ने अल्टीमेटम देके टाइम दे रखा था, अगर कार्रवाई हो गई रहती तो किसान आज वहां जमा ही नहीं होता और ना ही आपको इतनी मशक्कत करनी होती। अरे खालिद जी, भाई जी, इस देश के, इस हरियाणा के, इस स्टेट के किसानों पर पिछली कौन सी सरकार है जिसने गोलियां नहीं चलाई? और सर इसीलिए रोकने के लिए तो आपको लाया था किसान, किताब ले लो ना इनसे। सर इसीलिए तो आपको किसान लाया था कि उस पर कोई दिक्कत ना हो। कितनों को घर बैठाया है, कितनों को जेल हो गई, कितनों को फांसी लगा दिया। उन्होंने तो गोलियां मारी थी किसानों को, गोलियों से मरे थे किसान। ये सरकार जो होती है, ये तो अपनी मौत मरे, हार्ट अटैक हुआ उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ कि लाठी से मरा कि गोली से मरा। केवल इस भाजपा के ऊपर एक दाग लगाने की प्रयास इनका। ठीक है, आप बताइए, इतिहास पूछे। ठीक है शास्त्री सरकारें थी जब। ठीक है स्वामी इंद्र जी, जवाब इसका। स्वामी इंद्र जी, क्या इसीलिए आप लोगों ने बीजेपी सरकार को चुना था कि जो पिछली सरकारों ने किया वही खामियाजा इधर भी भुगतना होगा?
स्वामी इंदर ने बीजेपी को पहले वोट दिया ना। आज खालिद भाई अभी देख रहे हैं कि किस प्रकार से इनके मन में लड्डू फूट रहा है एक दिन का मुख्यमंत्री बनने का। और ये देखिए इन काले कानून का असर हमने देख लिया, पूत के पांव पालने में नजर आ गए। जो एसडीएम को पावर मिलने वाली थी और मिल रही है सरकार द्वारा, पोषण द्वारा मिल रही है, किसान नेता को बोलने दीजिए। उपयोग किया एसडीएम ने कि किसान के ऊपर लाठियां बांधी, सिर फाड़ने के आदेश दिए जा रहे और ये पूछा जा रहा कि ये बात समझ गए नहीं समझ गए, यस सर कहो और किसानों का सिर फाड़ो। ये देखिए ये अधिकारी क्यों कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। हरियाणा प्रदेश के अंदर जितने आईएएस अधिकारी रिटायर होते हैं, जितने आईपीएस रिटायर होते हैं, वो कॉर्पोरेट घरानों में जाके डिप्टी डायरेक्टर की नौकरियों पे लग जाते हैं और इन्हें वही लालच रहता है कि हमने तो आने वाले समय में अपनी रोटियां सेकनी है, हमने जनता हित में कार्य नहीं करना है। यही आज समय है। इसलिए सत्यवाद जो अपने जो सत्यम मलिक जी हैं वो कह रहे हैं, सत्यपाल मलिक जी कह रहे हैं कि ऐसे अफसर का हरियाणा प्रदेश में बने रहना नहीं है। ये बीजेपी की तरफ से आवाज उठी है, वरुण गांधी भी बोल रहे हैं और तमाम जो केसी त्यागी बोल रहे हैं, इनके सहयोगी बोल रहे हैं, जेडीयू वाले वो बोल रहे हैं ऐसे अधिकारी को सस्पेंशन होना जरूरी है। और समय दिया इनको, एमएसपी पर खरीदा जाता है। इन्हें कोई काम नहीं किया, उल्टा उसको मुख्यमंत्री ने अपने गोद में बिठा दिया, उसको प्रमोशन कर किसान नेता ने सरकार चंडीगढ़ में बिठा लिया कि हरियाणा सबसे ज्यादा मुआवजा देता है, हरियाणा सबसे ज्यादा फसलें खरीदता है, सबसे ज्यादा एमएसपी पर फसलें खरीदता है। इसके लिए एक भी शब्द किसी किसान नेता ने पूरे देश के अंदर नेतागिरी करते रहे, वो हरियाणा के मुख्यमंत्री और प्रशासन के द्वारा एक बार भी शब्द बोला गया क्या? माफी मांगे अपने इससे बढ़िया किसी स्टेट में कोई व्यवस्था हो तो उसके बारे में बताइए, बताइए किसी स्टेट के अंदर कि हरियाणा से बढ़िया व्यवस्था हो चुकी। इन्हें बिलखता हुआ किसान दिख रहा, इन्हें बिलखती महिलाएं स्क्रीन, ठीक है इंद्र जी, केवल जी, माँ बहन केवल जी, आज इनके अत्याचार। ठीक है शास्त्री जी, ठीक है, माफ कीजिएगा इंद्र जी, स्वामी जी ठीक है सर, बोलने दीजिए केवल जी को। होना पड़ा इनके कारण। बात सुनिए, बोलिए केवल जी। मत्स्य कानून इन्होंने बनाए हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अभी 1.5 साल से अप होल्ड कर रखा है, इसलिए वो कानून लागू नहीं हुए। किसानों की प्रॉब्लम ये है कि वो कानून लागू नहीं होने चाहिए। ये जो पूछ रहे हैं कि पहले क्या किया, पहले तो एमएसपी की परचेज 2007 में जो है हरियाणा स्टेट ने उसकी एमएसपी की गारंटी दी थी। क्या आपने जो कानून बनाए हैं जिसको अपहोल्ड कर रखा है क्या उसमें एमएसपी की प्रावधान किया है या नहीं किया है, उसके बारे में क्यों नहीं बात करते आप? मैं कह रहा हूँ 2007 में हो गया था तो 2014 तक के आंकड़े हैं आपके पास। हमने एमएसपी पे कितनी फसलें और कौन कौन सी फसलें खरीदी? खालिद जी जरा पूछो, 7 साल का रिकॉर्ड पूछ लो इनसे। सर आप दोनों एक सामने सामने हैं, दोनों आप एक दूसरे से पूछ लीजिए, आप दोनों आमने सामने। आपने क्यों बैठा रखा है? ये जब इन्होंने प्रावधान ही नहीं किया उस कानून में तो इनका मतलब क्या है? इनको गड्डी छोड़ के चले जाना चाहिए। ये झूठी सरकार, झूठे। आपको सीएम की कुर्सी चाहिए? अरे झूठे प्रवक्ता, आपको सीएम की कुर्सी चाहिए ना? सर शब्दों की शब्दों की मर्यादा रखें, शब्दों की मर्यादा रखें जरूर आप लोग। कानून बना रहे नहीं, जनता को तो विश्वास है नहीं, जनता तो तुम्हें वोट देती नहीं, इसलिए भाजपा छोड़ दे तुम राज करो, यही है ना, यही इच्छा है ना आपकी? जो तानाशाही करती थी आज से पहले, ये जो मुस्लिम तानाशाही करते थे ये वही सरकार है। कट्टरवादी सोच वाले तानाशाही प्रवक्ता, तानाशाही बीजेपी, तानाशाही सरकार। एक आध शब्द का प्रश्न का जवाब दिया करो, जवाब देना सीखो, ठीक है लेके रहा करो। स्वामी जी की उपलब्धियां जनता के सामने क्या होती, किसानों के बहाने जो विपक्ष है वो राजनीति कर रहा है और विपक्ष के हाथों किसान इस्तेमाल हो रहा है? 100%। स्वामी जी वो समय चाह लिया खालिद भाई जब विपक्ष के लोग किसानों को अपना राजनीतिक वोट बैंक समझते थे। आज किसान का बेटा जाग चुका है। यही कारण है कि आज किसी भी आंदोलन के मंच के ऊपर किसी भी राजनीतिक पार्टी के नुमाइंदे को आने का अधिकार नहीं है। अब तो स्थिति ये हो रही है हरियाणा प्रदेश के अंदर, जो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, जो मौजूदा एमएलए हैं, वो ये सोच रहे हैं कि किसानों के लिए हम त्याग पत्र दे दें ऐसी कुर्सी से। और आपने देखा अभय चौटाला जी ने हमारे लिए त्याग पत्र दिया, बलराज कुंडू भी लाइन में लगे हुए हैं, तमाम दूसरे किसान जो नेता हैं वो लाइन में लगे हैं
और कांग्रेस भी आने वाले समय में ऐसा ही करने वाली है, राजनीति से छुटकारा चाहेगी और किसानों के आंदोलन में जो है शामिल होगी। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो करनाल में जो किसान हैं वो अपनी मांगों को लेकर धरना पे बैठे हुए हैं और उनकी मांग यही है कि एसडीएम पर कार्रवाई की जाए और जो किसान इस लाठी चार्ज के दौरान जिस किसान की